हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी लगातार टॉपिक वाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाई देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे जीके जीएस का, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर पाओ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, लूसेंट लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक नहीं आता है, देखिए यहाँ पर उसका इमेज दिया है, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक। ठीक है, लूसेंट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल हैं, सभी के सभी क्वेश्चन का हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वे सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए लिखा गया है ना, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का जो बुक है, उस बुक को हम लोग प्रैक्टिस कर करके उसे समाप्त कर देंगे भाई। ठीक है, जी भर के प्रैक्टिस करेंगे जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा। और लूसेंट के बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो लोग बुक लेना चाहते हैं वे लोग बुक ले सकते हैं, और जो लोग बुक नहीं लेना चाहते हैं वे लोग हमसे जुड़े रहें। हम और आप मिल करके क्वेश्चन का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लूसेंट के जीके जीएस का भाई। तो चलिए देखिए, यहाँ पर भी वही टॉपिक है, कोशिका विज्ञान। ठीक है, लेकिन ये भाग 2 है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे भाई, इसीलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। भाग फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और अब हम लोग भाग सेकंड को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब वहीं से स्टार्ट भाई। 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो उसके आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं भाई? आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, जो व्हाइट कलर के होते हैं भाई, जो कलरलेस होता है। बताइए, जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, या फिर फूलों की कोशिकाओं में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, जड़ों की कोशिकाओं में। ठीक है, जड़ों की कोशिकाओं में ल्यूकोसाइट पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना भी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। ओके, आगे देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। ओके, आगे देखिए, कोशिका की आत्मघाती या फिर आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या या आत्मघाती की थैली कहलाता है। कौन कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गाल्जिका। बताइए कौन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग या फिर आत्महत्या की थैली या फिर आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या
नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80%, ठीक है, 80% से अधिक सेल या फिर कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्या है भाई? प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है या फिर जल है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर डी सही है, जल। ठीक है, कोशिका में 80% तक जल पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है भाई? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों की संग्रहकार, ठीक, संग्रहकार की तरह कार्य करती है भाई? तरफ नहीं। बताइए। डेस्मोसोम, राइबोसोम, धानी, लाइसोसोम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है। ठीक है, संग्रहकार, लाइसोसोम भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप की कोशिका और पशु की कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, सेल, कोशिका कला या फिर केंद्रक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गाल्जिकाय का मुख्य कार्य है। गाल्जिकाय यानी गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन है, या फिर कोशिका विभाजन शुरू करना, या फिर स्रावी करना, या फिर पाचक रस उत्पन्न करना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्रावी। ठीक है, गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य स्रावी का है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का हो गया। आगे देखिए, देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को, रिक्तिका को या फिर क्लोरोप्लास्ट को? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्यी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? कौन से कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्यी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी बताइए भाई। द्रव्यों का अभिगमन या फिर प्रोटीन का संश्लेषण? ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा भाई, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया।
37 कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक, गालिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। बताइए क्वेश्चन नंबर 37। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लवक। ठीक है, लवक जो होता है वह कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, कहाँ करते हैं भाई? प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, या फिर अंतःकोशिकीय पाचन में, या फिर वसा संश्लेषण में। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, अंतःकोशिकीय पाचन में। ठीक है, लाइसोसोम का कार्य अंतःकोशिकीय पाचन में किया जा सकता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स, ठीक है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने, या फिर फिशर तथा हाल्डानी, या फिर लैमार्क तथा डार्विन ने, या फिर ह्यूगो डिब्रीज ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन एवं क्रिक ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुइनवेनहॉक, स्वान, हॉफमिस्टर, या फिर ब्राउन। बताइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्राउन। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हो गया ना, क्लियर दिख रहा है? एक मिनट भाई, इसी पे ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा भाई? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, या फिर केंद्रक द्वारा। बताइए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केंद्रक द्वारा। ठीक है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया भाई? हॉफमिस्टर, वाल्डेयर, सूटन, या फिर वैगनर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाल्डेयर। ठीक है, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया, किसने दिया? तो वाल्डेयर ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? सटन ने, पोर्टर ने, या फिर वाटसन ने, या फिर रॉबर्टसन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोर्टर ने। ठीक, पोर्टर ने
ईआर की खोज की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? बैक्टीरिया में। पहले ही ऑप्शन सही हो गया भाई। ठीक है, वास्तविक केंद्रक जो होता है बैक्टीरिया में नहीं होता, बाकी हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक या फिर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ओके, आगे देखिए, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ना में, मनुष्य में, आलू में या फिर ऑफियोग्लॉसस में। बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 बोले हैं भाई, 45। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑफियोग्लॉसस में। ठीक है, सर्वाधिक संख्या, ठीक है, सर्वाधिक संख्या यानी 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लॉसस में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक? बताइए, कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 46, अर्धपारगम्य। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है। ओके, देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गालिकाएं में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अंतर्द्रव्यी जालिका में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, इन सब में जो है डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में या किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? केंद्रक से, अंतःद्रव्यी जालिका से या फिर गाल्जिका से या फिर राइबोसोम से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। 48 जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गाल्जिका से। ठीक है, लाइसोसोम जो है गाल्जी बॉडी के द्वारा बनता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली या फिर राइबोसोम? कौन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ओके, एक मिनट भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 49 का। आगे देखिए, देखिए, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित या फिर अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल,
केंद्रकाव, केंद्रिका, केंद्रिकाव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंद्रकाव। ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, तो केंद्रकाव। ठीक है, केंद्रकाव के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कोशिक जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है। कौन निभा सकता है भाई। लाइसोसोम, धानी, गालिकाय, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर अंतःप्रद्रव्यी जालिका। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी सही है, धानी। ठीक है, धानी जिसे वैक्यूल भी कहते हैं हम लोग। ठीक, एक कोशिक जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में धानी या वैक्यूल कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। ग्लूकोज को कहते हैं, एटीपी को कहते हैं, एडीपी को कहते हैं, या फिर पायरुविक अम्ल को कहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एटीपी। ठीक है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती भाई। बैक्टीरिया में, पौधों में, कवक में, या फिर मानव में। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मानव में। ठीक है, मानव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ओके, इसे याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। कौन से कोशिकांगों की, गाली बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नहीं भाई, सूत्रकणिका और लवक के, या फिर लयनकाय और गाली बॉडी के, या फिर रसधानी और लवक के। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सूत्रकणिका और लवक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उनका खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए और राइबोसोम दोनों। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी यानी वैक्यूल के बारे में सही नहीं है। वैक्यूल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का लगभग 90% घेर सकती है। सही है भाई, पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का 90% घेर सकती है। ठीक है, और बी है वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है भाई, सही है। अमीबा में रसधानी की पोषण में भूमिका होती है। अमीबा में
रसधानी या फिर वैक्यूल की पोषण में भूमिका होती है भाई, सही है। जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती, काहे नहीं होती है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, एक गलत बात है। जंतु कोशिकाओं में भी रसधानी होती है। ओके, तो क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है। ठीक, एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? लिपिड का संश्लेषण, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गाली बॉडी, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल्स त्रुटिपूर्ण हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे 23 क्वेश्चन और ये रहा भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। ठीक है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड दोनों का आंसर की। ओके, देख लीजिए, दिखा, ये भाग फर्स्ट और भाग सेकंड दोनों का आंसर किए भाई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो जाए भाई, क्योंकि जीके जीएस सबके बस की नहीं होती भाई। सबसे टफ सबको जीके जीएस ही लगता है। जीके जीएस और सब्जेक्ट में तो स्कोरिंग कर लेते हैं एग्ज़ाम में लोग, लेकिन जीके जीएस में मार खा जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, और आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आप लोगों का जीके जीएस स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। पूरा लूसेंट प्रैक्टिस कराएंगे भाई, जितना भी लूसेंट में क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कराएंगे और लूसेंट में जितने क्वेश्चन हैं सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।